नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको यदि पावर मिल जाए, उस पावर का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है उस पर निर्भर करता है। बुरे व्यक्ति को पावर दे दी जाए तो कहीं ना कहीं वो उसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा करेगा। ज्ञानी आदमी को दे दी जाए तो वो उस पावर से ज्ञान को फैलाएगा। किसी सेल्फिश व्यक्ति को दे दी जाए तो वो अपने लिए उस पावर का इस्तेमाल करेगा। किसी कपटी आदमी को दे दी जाए तो वो कपट फैला देगा। किसी परोपकारी को दे दी जाए तो वो परोपकार दे देगा। किसी इमोशनल को दे दी जाए तो वो भावनाओं में बह करके अपनी पावर का जो प्रयोग है वो ऐसे लोगों के लिए करेगा जो वाकई बहुत नीडेड पर्सन हों, ज़रूरतमंद के हों। ये एक विचार है, इस विचार को आपको और हमें समझना होगा। इस नवग्रह मंडल में इन नवग्रहों की भिन्न भिन्न विचारधारा है, भिन्न भिन्न सोच है और इनकी अपनी अलग कार्यशैली है। जब ये ग्रह पावर में आते हैं, कहते हैं ना, हर किसी का दिन आता है, हर किसी का एक समय आता है, तो यहां पर एक ग्रह ऐसा है, या ये कहूं कि इस वर्ष का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अच्छा समय जिसमें ग्रह बैलेंस आउट होंगे, तो वो अब आने वाला है इस मार्च के महीने में। ये मार्च का महीना ऐसा रहेगा जिसमें एक बहुत बड़ा जो रिलीफ है वो यहाँ पर मिलेगा। मित्रों, इस मार्च के महीने में त्रिग्रही योग जो चल रहा है, एक तो उसकी युति समाप्त हो जाएगी क्योंकि बुध भी परिवर्तन कर जाएगा। इस मार्च के महीने में शुक्र ग्रह एक ज्ञानी ग्रह, इंटेलिजेंट ग्रह, सुंदर ग्रह, दैत्य गुरु, मध्यम शरीर का कारक, सुंदर विशाल नेत्र जिसके हैं, जो जलीय तत्व प्रधान है, जिसकी वात कफ प्रकृति है, जो एक विलासी ग्रह है, जिसका मृदु स्वभाव है, तेजस्वी जिसका रूप है, ब्राह्मण जिसकी जाति है, मधुर जिसके शब्द हैं, घुंघराले जिसके बाल हैं, जो श्याम वर्ण का है, जो स्त्री कारक ग्रह है, जिसके देवता इंद्र हैं, जिनका वाहन अश्व है, एक ऐसे ग्रह आपके और हमारे जीवन में पावर लेकर के आ रहे हैं, ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, साहस लेकर के आ रहे हैं, बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं। जैसे रूप सौंदर्य से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनकी झोली भरने आ रहे हैं। जो लोग धन संपत्ति को लेकर के तनाव में हैं, जॉब छूट गई उनके लिए जॉब लेकर के आएंगे। कुछ लोगों के लिए व्यापार की उन्नति लेकर के आएंगे, तो कुछ के लिए वाहन और सांसारिक सुविधाएं लेकर के आएंगे। कुछ राशियों के लिए काव्य रुचि में नेम फेम लेकर के आएंगे, तो कुछ लोगों का जो गृहस्थ जीवन है उसको अच्छा करेंगे। कुछ लोगों के लिए शायरी, आभूषण, ज्वेलरी से रिलेटेड, नृत्य से, गायन से, संगीत से, श्वेत वस्त्र, ऐसी सब चीज़ों का सुख लेकर के आएंगे। तो कुछ के लिए रिश्ता लेकर के आएंगे, कुछ के लिए सिनेमा टेलीविज़न में नाम लेकर के आएंगे, तो कुछ के लिए शेयर बाजार में एक मुनाफा लेकर के आएंगे। तो ऐसे ग्रह जो प्रेम संबंध, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, अकाउंट्स का कारक, ललित कलाओं का कारक, भोग विलासिता का कारक, मदिरा का सेवन, सांसारिक सुविधा और प्रेम, जिसके बगैर इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, एक ऐसे ग्रह आपके जीवन में मजबूत स्थिति में 17 मार्च से सुबह 3 बजे से, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होगा, उस समय से दैत्य गुरु शुक्र का आगमन आपके और हमारे इन जन्म कुंडली के 12 हाउस जो हैं, इनमें से किसी एक स्थान पर हो जाएगा। इसका और बड़ा विस्तृत फल मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा। पर आज जिन 4 राशियों की मैं बात करूंगा, वो एक ऐसी राशियां होंगी जिनके लिए एक सुकून की स्थिति बनेगी,
वो राशियां होंगी जिनके लिए एक राजयोग की उत्पत्ति होगी। वो राशियां होंगी जिनके लिए यहां पर शुक्र ग्रह ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं इनका लाभ लेकर के आएंगे आपके जीवन में। मित्रों, क्यों मैंने वर्ष 2021 में के लिए ये शब्द प्रयोग किया कि पहले 3 महीने में सबसे अच्छा परिवर्तन मैं इसको काउंट करूंगा, तो उसका मूल रीज़न है कि एक ज्ञानी ग्रह का मीन राशि में उच्च का होना, और वो भी ऐसे समय पर होना जब मंगल राहु का अंगारक दोष चल रहा हो। एक ऐसे समय पर होना जब कहीं ना कहीं ये मंगल राहु आपको एक तनाव की स्थिति दे रहे हों। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अपना स्नेह प्रेम देते रहिए। जो लोग चैनल को पसंद करते हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और जो नहीं करते उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मित्रों हमें आलोचना से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर जो लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल व्यूज़ के तौर पे हमें देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ आप भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन के बटन को दबाइए। प्रयास जारी रहेगा, वीडियो इसी प्रकार से बनाता रहूँगा, आपके बीच में लाता रहूँगा। कई बार मैं खुद भी बहुत ऊर्जावान होता हूँ और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रहों का प्रभाव तो हमारे ऊपर भी पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं ज्योतिषी हूँ तो मैं अपने ही ग्रहों को रोक लूँगा, पर क्योंकि हम ग्रह गति के प्रभाव को समझते हैं तो हम उस अनुसार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं, और वही प्रिपरेशन कराने की मैं आपके लिए भी कोशिश करता हूँ कि आप भी समझें। तो सबसे पहली भाग्य उन्नति वाली जो राशि रहेगी, जिनके लिए इस उच्च के जो शुक्र हैं उसका बेहतरीन फल मिलेगा मित्रों, तो वो है यहाँ पर मीन लगन, 12 नंबर की होती है। इस सौर मंडल की सबसे आखिरी राशि होती है। आपके लिए आपकी लगन में एक राजयोग की उत्पत्ति होगी, और वह राजयोग रहेगा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। जब यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठेंगे और राजयोग बना करके बैठेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, आपके यश को, सम्मान को, वैभव को, कीर्ति को, आपकी विद्या को, प्रतियोगी परीक्षाओं को, आपके वैवाहिक जीवन में चलने वाले कलह को, इन सब को दूर करेंगे। पर मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं मित्रों, जरूरी नहीं कि जो मैंने ये फल बताया है 100% आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। 100% ये तब घटित हो सकता है आपके ऊपर जब आपकी जन्म कुंडली में भी मीन का शुक्र बैठा हो, आपके लगन चार्ट में बाय बर्थ भी बैठा हो, तो मेरी बातें 100% आपके ऊपर सही बैठेंगी। अब यहां पर शुक्र को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी रीजन समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य के साथ में शुक्र की एक युति रहेगी, तो जो मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग का खुल के आपको रिजल्ट मिलना चाहिए 17 मार्च से लेकर के, और 10 अप्रैल का ये जो कालखंड रहेगा, यानी कि लगभग 27 दिन जो रहेंगे, 28 दिन, इसमें आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, आपको कन्या पूजन करना चाहिए प्रत्येक शुक्रवार को, और शुक्रवार का व्रत धारण करना चाहिए, और शुक्र से संबंधित तमाम वो वस्तुएं उनका भी आपको सेवन करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे दूध, दही, मिश्री, श्वेत वस्त्र, ऐसी चीज़ें आपको धारण करनी चाहिए, ताकि आपके ऊपर जो ये अस्त शुक्र का प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को ना मिले, और शुक्र जो उच्च के हैं ये उच्चता वाला फल आपको देते रहें। ये वो सभी राशि वाले जिनकी आज मैं 4 की बात करूंगा वो सब कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि खाली मैंने यहाँ मीन के लिए ये बात करी है। अब यहाँ पर आप हैं उन भाग्यशाली लगन राशियों में से मीन वालों जिनके लिए ये मालव्य नाम का राजयोग यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिनके लिए इस उच्च के शुक्र के अंदर एक अच्छा प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा, वह मिथुन। आपकी तो स्वयं लगन के स्वामी बुध हैं और शुक्र के परम मित्र हैं, और आपके कर्म भाव में उच्च के हो रहे हैं, और सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को शुक्र देखेंगे, आपके मन के स्थान को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको तमाम ऐश्वर्य संपत्ति से संबंधित जो चीज़ें होती हैं
उनकी प्राप्ति होगी। आपके मन के विकार दूर होंगे, मन के भ्रम दूर होंगे, आपके जो भाव हैं वो बढ़ेंगे, ईश्वर के प्रति आपका भाव बढ़ेगा, कर्म प्रधान हो जाएंगे, मेहनत करेंगे और करनी भी चाहिए। ये समय ऐसा है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा, रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। पर जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो करने चाहिए, क्योंकि मालव्य नाम का राजयोग आपके लिए काफ़ी अद्भुत रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा और इस राजयोग में आपकी जो उन्नति है वो भी बड़ी ही अच्छी होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट राशि कौन सी रहेगी? वो एक ये राशि ऐसी है जिसकी मैं भी आपसे बात करूंगा मित्रों, जिनको रिजल्ट स्पेशल मिलेगा। जी हां, अति विशिष्ट फल की प्राप्ति आपको यहां पर हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा मैंने, उसका रीजन समझाता हूं। आपको कोई एक ऐसी जगह पसंद हो जहां जाकर के आपको बल मिलता है, ताकत मिलती है और आपको वहीं पहुंचा दिया जाए, तो आप वहां रिजल्ट और अच्छा करोगे। और ऐसे में आप मजबूत भी हो, पावर में भी हो और उसी स्थान पर भी चले जाएं जो आपको पसंद है, तो आपकी खुशी जो होगी वो अलग ही होगी। ऐसा ही यहां पर जन्म पत्रिका के अंदर शुक्र ग्रह धन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और जन्म पत्री में 7th हाउस जो दाम्पत्य जीवन का होता है, जहां से ये दाम्पत्य जीवन हमारा देखा जाता है, उस स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये सप्तम भाव पर ही बैठेंगे, उच्च के होकर के बैठेंगे, तो ये दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक संबंध को, प्रेम संबंध को, व्यापार में लाभ, हानि कम होगी, वाद विवाद मुकदमे से दूर रखेंगे आपको। इसके अलावा जो विदेश गमन की स्थिति बनेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलेगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा, लघु यात्राओं से लाभ मिलेगा, दैनिक आय आपकी बढ़ेगी, कोई व्यापारिक समझौता इस दौरान हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके शत्रु हैं वो आपसे कहीं ना कहीं दूर भागेंगे। पर मित्रों, फिर वही बात बोलूंगा कि जो उपाय मैंने बताया है मीन राशि का फल बताते समय, वो उपाय आप अवश्य करिएगा, क्योंकि शुक्र को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कन्या लगन के अनुसार बहुत बेहतरीन फल यहां पर शुक्र दे सकता है, क्योंकि एक तो भाग्य स्थान का स्वामी है और दूसरा धन का स्वामी है और मालव्य नाम का राजयोग बना करके आपके सप्तम भाव पर बैठा है। इसलिए शुक्र को मजबूत जरूर करना। मेरी बात को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनना। अब जिस राशि की मैं बात करने जा रहा हूं वो है एक बहुत ज्ञानी ग्रह की राशि, और उनकी 2 राशियां हैं, और उन 2 में से एक जो लगन राशि वाले रहेंगे तो ज्ञान से ज्ञान टकराएगा। जब ज्ञान से ज्ञान की मुलाकात होगी तो कुछ नई परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि धनु लगन वालों की अब मैं बात करूंगा, चौथे नंबर पर आपकी स्वयं लगन के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। इस समय नीच भंग राजयोग बना करके इस मार्च के महीने में धन भाव में रहेंगे और पंचग्रही योग से बाहर निकले फरवरी में, उसके बाद चतुर्ग्रही योग से भी बाहर निकले फरवरी में ही, अब त्रिग्रही योग चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में मार्च में इस त्रिग्रही योग से भी निकल जाएंगे और द्विग्रही योग रह जाएगा सिर्फ शनि का और गुरु का। शनि का यहाँ पर धन में रहना, गुरु के साथ रहना और केंद्र में बृहस्पति का आ जाना, ये शुक्र का आ जाना, ऐसी स्थिति में सुख साधन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वाद विवाद और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, पैतृक संपत्ति से लाभ, ऐसी सब परिस्थितियां बनेंगी। और वो तमाम बातें जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे शेयर करी, नहीं सुन पाए तो एक बार पुनः सुन लीजिए, उनमें लाभ मिलेगा। मैंने यहाँ पर प्लस बात करी है, मीन्स की अच्छी बात करी है, यहाँ मैंने किसी प्रकार की अभी नेगेटिव बात नहीं करी है। अब क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट की भूमिका में आ रहे हैं, बाकी के ग्रहों के रिजल्ट को तो हम नहीं भूल सकते। तो जहां मैंने मंगल राहु के अंगारक दोष के फल के बारे में आपसे बात करी, तो उस वीडियो को आप अलग सुने। जो पॉजिटिव मैनर में काम बनते हुए नजर आ रहे हैं उनके लिए आज ये 4 प्रकार से फल, 4 भावों का फल, मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का फल आपको मिलने जा रहा है। और आपकी बाय बर्थ कुंडली में भी शुक्र बैठे हैं, तो आपको एक ओपल रत्न धारण कर लेना चाहिए। ये रत्न आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी
और मैं अभी पटना में, लखनऊ में, कोलकाता में और मुंबई में मार्च के आगामी महीने में रहूँगा। इसलिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए और रत्नों के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090।